everyone, I am Disha Pamecha, your science mentor, and today we are going to start with part 3 of our chapter, Life Processes. Till now, we had read about different kinds of life processes, right? And we had started with nutrition, different modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Also, we had read about the nutrition in plants. अब जब हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करी तो वी नो दैट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है. दैट मीन्स प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं? लीफ के अंदर बनाते हैं. सो व्हाट आर लीव्स? लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स. So in today's video, we are going to have an in-depth study about the structure of leaf. After all, देखें तो सही कि लीफ के अंदर ऐसा क्या क्या प्रेजेंट है जो कि लीफ का खाना बना रहा है. So what we are going to do? We are going to take a leaf. ये हमने एक ऐसी लीफ ले ली, ठीक है. लीफ को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, राइट. अब हमने क्या किया, इस लीफ का एक पतला सा सेक्शन काटा ब्लेड से. With the help of a blade, you cut a very thin slice. और इस थिन स्लाइस को हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दिया. तो जब हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा तो ये कैसा दिख रहा है? ये कुछ आपको ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है. आपने इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा है एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ताकि हमारे को लीफ का एक enlarged view दिख सके, एक enlarged view दिख सके, and we can study all the cells present inside a leaf which are responsible for making the food. कैसे होता है ये क्रॉस सेक्शन लीफ का? We'll see here. तो सबसे पहली जो चीज आती है, that's a transparent film. क्या है ये? ट्रांसपेरेंट फिल्म है. ये एक वैक्सी फिल्म है जो कि सबसे टॉप पे प्रेजेंट होती है और इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं. इस क्यूटिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. 9th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा दैट एपिडर्मल सेल्स गिव अ स्ट्रक्चर टू द टिश्यू. तो वैसे ही लीव हमारी क्या है? एक टिश्यू है. और ये क्या है? दीज आर आर एपिडर्मल सेल्स. बात समझ में आ गई? इन एपिडर्मल सेल्स के नीचे देयर इज प्रेजेंट मीजोफिल सेल्स. क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. मीजोफिल जो है वो दो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है. वन इज दिस लॉन्ग टावर लाइक सेल्स and one is spherical shaped loosely packed cells. क्या होते हैं? एक लंबे लंबे टावर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके नीचे दूसरे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फेरिकल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच में बहुत सारा एयर स्पेसेस होते हैं. They're loosely packed, राइट. इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है मीजोफिल. अब जो ये मीजोफिल है, इसमें ये जो टावर लाइक सेल्स हैं, इनको हमने क्या बोला है? पैलिसेड. क्या बोला है? पैलिसेड. और ये जो स्पॉन्जी सेल्स हैं, ये जो स्फेरिकल सेल्स हैं, इनको हमने क्या बोला है? स्पॉन्जी मीजोफिल. बात समझ में आ गई? स्पॉन्जी सेल्स के नीचे क्या आ जाती है? फिर से हमारी एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं. क्या आ जाते हैं? फिर से एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं एंड एपिडर्मल सेल्स के नीचे फिर से क्या आ जाती है? क्यूटिकल आ जाती है. तो क्योंकि यहां पर दो एपिडर्मिस की लेयर्स हैं, इसलिए यहां पर जो ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस. एंड लोअर वाली को क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस. बात समझ में आ गई? दोनों एपिडर्मिस के बीच में क्या है? मीजोफिल है. मीजोफिल दो तरीके के सेल से बना है. पैलिसेड से बना है जो कि कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है, बिल्कुल एयर स्पेसेस नहीं है. और दूसरा बना है स्पॉन्जी से, दैट इज स्फेरिकल सेल्स जो लूजली प्रेजेंट है. और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेसेस प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेसेस. बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
ठीक है, अब हम जो ये पैलिसेड सेल्स की बात कर रहे हैं, इन पैलिसेड सेल्स में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, वेराज ये जो स्पॉन्जी वाले प्रेजेंट हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट कम प्रेजेंट होते हैं। याद रहेगी ये बात? याद करने की बात नहीं, अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे अपन। ठीक है, सो नाउ ऊपर से वापस से चलते हैं। सबसे पहले क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर है। इट इज लाइक अ पॉली बैग। ये क्या करती है? ये कवर करके लगती है आपके पूरे के पूरे लीफ के टिश्यू को। जितना भी लीफ के टिश्यू में आपका वाटर है, उसको इवेपोरेट होने से ये प्रिवेंट करती है। पॉलीबैग भी यही काम करती है कि वाटर को पास थ्रू नहीं होने देती है। तो क्यूटिकल का काम तो ये हो गया। एपिडर्मिस का काम क्या है? एपिडर्मिस हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि लीफ के पूरे टिश्यू को एक स्ट्रक्चर देती है, और यही क्यूटिकल को भी प्रोड्यूस करती है। एपिडर्मिस क्या करती है? क्यूटिकल को प्रोड्यूस करती है। एपिडर्मिस के नीचे हम आते हैं मीजोफिल सेल्स में, जिसमें सबसे पहले हमें दिख रहे हैं कौन से सेल्स? पैलिसेड सेल्स, जिनमें की क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये लीफ के अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, तो जितनी भी यहां से सनलाइट आएगी उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए पैलिसेड सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जल्दी बताओ क्यों होते हैं पैलिसेड में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट? क्योंकि ये लीफ के अपर सरफेस पे होता है। सन से जो रेज आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, उसको केमिकल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सके, इसलिए पैलिसेड में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा मिलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये जस्टिफाई हो गया कि स्पॉन्जी में क्लोरोप्लास्ट क्यों कम होते हैं, क्योंकि सनलाइट इतनी दूर तक पहुंच नहीं पाती है, कम पहुंचती है, तो कम क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है। बट स्पॉन्जी के बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्पॉन्जी मीजोफिल के नीचे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है टाइनी टाइनी पोर्स। क्या प्रेजेंट है? टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट है। और ये टाइनी टाइनी पोर्स क्या है? दीज आर योर स्टोमेटा। दीज आर योर स्टोमेटा। और स्टोमेटा से क्या हो रहा है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में से गैस एक्सचेंज हो रहा है और गैसेस यहाँ पे बहुत सारी रह सके, दैट्स व्हाई दीज एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट। यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया मिले गैस को एब्सॉर्ब होने के लिए, दैट इज व्हाई स्पॉन्जी मीजोफिल हैज एयर स्पेसेस। क्या बात समझ आ गई? क्या बात क्लियर हो गई? तो ये जो स्टोमेटा है, ये कहाँ प्रेजेंट है? याद रखेंगे, लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, लोअर एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? ओके, सो दिस इज व्हाट योर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब यहाँ पे हमारा जो मेजर काम है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या है? दो चीजें हैं। नंबर वन, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में बदलेगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी एंड ऑक्सीजन बाहर जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमारे को क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है? गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ ले। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? आप बताओ क्या है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है। क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? और ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। सो दैट मीन्स ये जो क्लोरोफिल है, ये क्या है? एक फोटो रिसेप्टर है। क्या है?
फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। फोटो रिसेप्टर मतलब जो कि फोटो यानी कि लाइट को, रिसेप्टर यानी कि रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको किस में चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या हुआ हमारा, कैसे हमारा जो लीफ है वो लाइट को ले रही है और उसको कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो ये दे रखा है, जहां पे देखो क्या क्या है। ये है वैक्सी क्यूटिकल जो कि क्या करती है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकती है। फिर क्या है? अपर एपिडर्मिस, क्या है ये? प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्ट करती है, लीफ को स्ट्रक्चर देती है और क्यूटिकल को प्रोड्यूस करती है। देन वी हैव द पैलिसेड मीजोफिल। फिर हमारे पास क्या थी? पैलिसेड मीजोफिल। उसके बाद क्या है? स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल के बाद क्या है? लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस के बाद क्या है? क्यूटिकल है। बात समझ में आ गई? पैलिसेड के अंदर क्या थे? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट थे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये बहुत सारी लीव्स में ऐसे ग्रीन ग्रीन डॉट से दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ग्रीन ग्रीन डॉट जैसे? क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट भरा रहता है। जैसे कि हमारे आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, राइट? तो उससे वो कैसे दिखते हैं? रेड दिखते हैं। वैसे ही जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से कैसे दिखता है? अपीयर एज ग्रीन डॉट्स इन सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। बात समझ में आ गई? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है। है क्या ये एक फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो और रिसेप्टर मतलब रिसीविंग, तो यानी कि सनलाइट को, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो ये पूरा क्या हुआ हमारा कि क्लोरोफिल का क्या काम है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो क्लोरोफिल का काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कहां से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कहां से प्लांट्स में जो इवेपोरेशन हो रहा है वहां से वाटर एक्सचेंज कहां से हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं? छोटे छोटे टाइनी पोर्स जो कि लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट थे, स्टोमेटा, वहां से हो रहा है। तो जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहां से हो रहा है? गैस एक्सचेंज इन लीव्स अकर्स थ्रू दी स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर टाइनी पोर्स। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते है। इन्हीं स्टोमेटा में से बहुत सारी गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है और इन्हीं में से वाटर एक्सचेंज भी होता है। क्या होता है? वाटर का एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि जब क्या होगा? गर्मी होगी, वाटर लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो कहां से होगा? ओपनिंग्स में से होगा। लीव्स में कौन सी ओपनिंग है? यही तो है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में से क्या काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर एक्सचेंज। अब स्टोमेटा जो है वो लीफ पर अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। कहां अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है? लीफ के ऊपर, क्योंकि लीफ ही तो क्या है? किचन है हमारी प्लांट का। लीफ ही तो क्या है? किचन है हमारी प्लांट का। बट लीफ के अलावा ये और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम पे प्रेजेंट होता है, रूट पे प्रेजेंट होता है। तो वहां से भी गैसियस और वाटर एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा के दो काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना एंड ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। सेकेंड इज लॉस ऑफ वाटर, जो भी वाटर ट्रांसपिरेशन में लॉस हो रहा है कहां से हो रहा है? स्टोमेटा में से हो रहा है। सो व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। कहां पे प्रेजेंट है? लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है।
अब ये जो स्टोमेटा है, यहां से क्या क्या हो रहा है, मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है थ्रू पोर्स। पोर्स में से बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं, रूट पे भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, राइट। एंड गैसेस के साथ साथ में इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस होता है। किसमें से, स्टोमेटा में से। अब स्टोमेटा का काम क्या है, गैस एक्सचेंज करना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो ये वापस से क्लोज हो जाते हैं। सो स्टोमेटा क्लोज इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बात तो हमें समझ आ गई, पर जो बात समझ नहीं आई वो ये है कि क्या ये स्टोमेटा के पास आईज है जिससे वो ये देख सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, चलो भाई ओपन हो जाओ, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो भाई क्लोज हो जाओ। स्टोमेटा के पास आईज तो नहीं है ना, तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी अनदर सेल्स जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट कर सके। कोई भी इंसान जो किसी डोर की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं। तो ये यहां पर है, स्टोमेटा की जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग को रेगुलेट कर रहा है वो क्या है, गार्ड सेल्स है। सो क्या है यहाँ पे हमारे पास में, वी हैव अनदर सेट ऑफ सेल्स जिनको हमने क्या बोला है, गार्ड सेल्स। ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो अब हमारे पास में जो स्टोमेटा है वो क्या है, एक पोर है, टाइनी सा पोर है। तो ये हमने क्या बना दिया, पोर बना दिया। अब इस पोर के चारों तरफ सराउंड करते हुए सॉसेज शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉसेज शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। दे आर सराउंडिंग दी स्टोमेटा। ये बीच में जो आपको ओपनिंग दिख रही है ये क्या है, स्टोमेटा। और गार्ड सेल्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट दी एपिडर्मल सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स। ओके, नाउ अब यहां पर ये जो गार्ड सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि स्टोमेटा खुल जाए और स्टोमेटा बंद हो जाए। ये कैसे होगा, क्या गार्ड सेल्स के पास में ब्रेन है कि उनको पता है कि कब स्टोमेटा ओपन करना है या कब स्टोमेटा बंद करना है, नहीं। इनमें क्या होता है, जब भी इस गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल हो जाए, क्या फिल हो जाए, इसके अंदर वाटर फिल हो जाए, तो ये गार्ड सेल्स अपनी शेप ले लेते हैं, दे बिकम टर्जिड व्हेन देयर इज वाटर इनसाइड। वाटर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। दैट मीन्स दे विल टेक देयर शेप, दे आर लाइक बलून। बलून में अगर आपने पानी डाल दिया अंदर तो बलून अपना पूरा शेप ले लेगा। वैसे ही जैसे ही यहां पर गार्ड सेल्स में पानी आया, गार्ड सेल्स ने अपना क्या ले लिया, शेप ले लिया, और स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे स्टोमेटा, ओपन हो जाएंगे when water is present inside the cells. Now जैसे ही ये water सारा बाहर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, it will leave the guard cells, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, they will lose their shape, they will become flaccid। तो अब क्या होगा, यहां पर गार्ड सेल्स में से ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और इनमें से जो पानी है वो बाहर निकल गया है। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये जो गार्ड सेल्स हैं इनमें से जो सारा पानी था वो क्योंकि बाहर चला गया है, वाटर इज लॉस्ट, तो गार्ड सेल्स ने अपना शेप लूज कर दिया, स्ट्रक्चर लूज कर दिया, और ये क्या हो गए, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स हो गए फ्लैसिड। क्या हो गए, फ्लैसिड। टर्म्स याद रखेंगे,
पानी अंदर आया, शेप ले लिया, गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए, स्टोमेटा ओपन हो गया। पानी बाहर चला गया, गार्ड सेल्स ने अपना स्ट्रक्चर खो दिया, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो गए। जो स्टोमेटा था वो क्या हो गया? स्टोमेटा इज closed. Stomata is closed. So who is responsible for opening and closing of stomata? The guard cells. कैसी हो रही है? जो ओपनिंग है कैसे होगी? जैसे ही वाटर फ्लो करेगा गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स फूल के कुप्पा हो जाएंगे, यानी कि स्वेल हो जाएंगे, और जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। क्लोज कैसे होगा? जैसे ही वाटर बाहर फ्लो करेगा गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि फ्लैसिड हो जाएंगे, एंड स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर लीफ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्नड अबाउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल, कि कैसे क्लोरोफिल एक फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड व्हाट एल्स डिड वी लर्न? We learn about the exchange of gases and the opening and closing of stomata. Right? So this was all for today's class. अब इतना सारा पढ़ लिया है तो छोटा सा एक असेसमेंट करना भी जरूरी है. So here we have the first question. Chlorophyll is present in. Chlorophyll कहाँ present है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, वैक्यूल में, या नन ऑफ द अबव? कहाँ प्रेजेंट है जल्दी बताओ? क्लोरोप्लास्ट में. Then we have the second question. The second question is opening and closing of stomata is done by. कौन करता है? स्टोमेटा ने अपने ही गार्ड रखे हैं. क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे गार्ड सेल्स. क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स. लास्ट क्वेश्चन. Chloroplast is a photoreceptor molecule in plants. क्या क्लोरोप्लास्ट एक फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल है या क्लोरोफिल एक फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल है? ध्यान से पढ़ना, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. सो क्लोरोप्लास्ट फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल नहीं है, क्लोरोफिल है. तो अगर यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा होता तो ये ट्रू होता, बट क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा है तो ये क्या है? फॉल्स है. So what lesson did we learn? We learned that we need to read the questions carefully. So this was all for today's class. We'll see you in the next class. Till then, bye-bye.